नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम जो है वो खत्म नहीं हो रहा है। भाजपा से दूर भी है, लेकिन ये कह रहे हैं, बता रहे हैं कि हम आपसे दूर नहीं रह सकते। ज्यादा दिन तक आपसे दूर रहते हैं तो फिर से आपकी याद सताने लगती है। और अब नीतीश कुमार ये बता रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि हम आपके बिना बिल्कुल नहीं रह सकते हैं। कुछ समय तक तो आपके बिना रहते हैं, लेकिन फिर याद आता है कि दोस्ती बहुत पुरानी है, आपसे ही शुरुआत हुई थी, आपके साथ ही हमने बिहार में चलना शुरू किया था और अब आपको छोड़कर मन ही नहीं लगता। नीतीश कुमार ये बता रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि आप दूर रहिएगा, लेकिन फिर भी दिल के करीब रहिएगा। और अब राजद को ये डर सता रहा है कि ये नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम खत्म करना पड़ेगा। नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा कि आप नरेंद्र मोदी के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। नीतीश कुमार को बताना पड़ेगा कि जिस नरेंद्र मोदी को 2014 में आप प्रधानमंत्री मानने को तैयार नहीं थे, उस नरेंद्र मोदी के सामने यूपी में आप सर झुकाए खड़े थे। नीतीश कुमार को यह बताना पड़ेगा कि आप नरेंद्र मोदी को हराने के लिए प्रधानमंत्री के दावेदार बने हैं। नीतीश कुमार को यह बताना पड़ेगा कि विपक्ष को आप ही एकजुट कर रहे हैं। और राजद अब इस पूरे मामले पर इस तरीके से व्यवहार कर रहा है जैसे कि एक दोस्त को समझाता है कि तुम्हारा पुराना दोस्त जो है वो धोखेबाज है, तुमको वो धोखा देता है और तुम संभल जाओ। और अब विस्तार से आपको समझाएंगे कि इस कहानी की शुरुआत कहां से होती है, कैसे नीतीश कुमार को लगता है कि नरेंद्र मोदी हमारे लिए सही हैं, भारतीय जनता पार्टी हमारे लिए सही है। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। जनता जंक्शन पर आप मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। और इस कहानी की शुरुआत होती है 2013 से। 2013 में पहली बार भारतीय जनता पार्टी से नीतीश कुमार अलग होते हैं और अलग होकर उनको ये एहसास होता है कि अब हमारी पार्टी इतनी मजबूत हो गई है कि बिहार में हम अकेले भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, 38 सीटों पर उम्मीदवार उतारते हैं और उनका दुर्भाग्य कि 2 सीटों पर ही उनका उम्मीदवार जीतता है। और उसके बाद नीतीश कुमार पूरी हार की जिम्मेदारी अपने सर लेते हैं और महादलित समाज से आने वाले जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाते हैं। जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री बनाकर वो बताते हैं कि हम मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए इतने आतुर नहीं हैं, हम किसी को भी मुख्यमंत्री बना सकते हैं। लेकिन फिर राष्ट्रीय जनता दल उनको बैक सपोर्ट करता है और नीतीश कुमार जीतन राम मांझी को हटाकर फिर से 2015 में मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल लेते हैं और फिर खेल वहीं से शुरू होता है। नीतीश कुमार का फिर भाजपा प्रेम जगता है और नीतीश कुमार 2017 में फिर से भारतीय जनता पार्टी के साथ चले जाते हैं और साथ रहते रहते मन में खटास उमड़ता है और 2022 में नीतीश कुमार फिर से भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं। और फिर 2023 के अंत महीने में वो ये दिखाते हैं कि अब हम आपके बिना रह नहीं सकते हैं। भोजपुरी में एक कहावत है, आप जब छपरा की तरफ जाएंगे तो जो बुजुर्ग हैं वो कहते हैं कि सास के साथ रह लो ना जाला, सास के बिना रह लो ना जाला। यानी नीतीश कुमार ये दिखा रहे हैं कि आपके साथ हम रह भी नहीं सकते और आपके बिना भी नहीं रह सकते। भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसदों को, तमाम नेताओं को नीतीश कुमार ये बता रहे थे कि आप हमसे दूर जरूर हैं, लेकिन आप हमारे दिल के करीब हैं। आप हमसे दूर जरूर चले गए हैं, लेकिन आपके लिए आज भी हमारे दिल में सम्मान है। मोतिहारी में तो नीतीश कुमार ने जो किया वो किया ही, और उसके बाद फुलवारी शरीफ में नीतीश कुमार ने रामकृपाल यादव का नाम लेते हुए कहा कि हमने तो आपको पहले ही देख लिया था, इसलिए आपका नाम लिया। और मन ही मन नीतीश कुमार कह रहे थे कि लेने दीजिए, अभी तेजस्वी मेरे पास नहीं है। और जब जब नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी नहीं रहते हैं, तब तब नीतीश कुमार
कुमार कुछ ऐसा काम करते हैं कि राजद को डर सताने लगता है। राजद का कोई भी नेता नीतीश कुमार के साथ नहीं था और नीतीश कुमार बिल्कुल फ्री थे कि हम जो मन आएगा वो बोल देंगे। ऐसे तो विधानसभा में एक बार नीतीश कुमार ने कहा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को कि अरे अरे आप लोग भाग क्यों रहे हैं, आपके बड़े नेता का फोन मेरे पास आया था। और तब तेजस्वी यादव ने एक नाराजगी जताई थी, गुस्से अंदाज में नीतीश कुमार को देखा था, तो विधानसभा के अंदर ही नीतीश कुमार ने कह दिया अरे अरे तुमको नहीं पता है, हम तुमको बाद में बता देंगे। आया था जो मामला हुआ था, जो सिपाही वाला मामला हुआ था, उसी में राजनाथ सिंह का फोन मेरे पास आया था, अभी हम तुमको नहीं बताए हैं, बाद में बता देंगे। यानी उनको ये डर सताता है कि तेजस्वी जो है वो नाराज हो जाएगा, तेजस्वी को सब कुछ बता कर रखना चाहिए। लेकिन अब नीतीश कुमार फ्री थे, वो सब कुछ बयां कर रहे थे। मोतिहारी में भी तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं थे। अरे बापू सभागार में तेजस्वी जब थे तो नीतीश कुमार कुछ नहीं बोले, लेकिन मोतिहारी में जब तेजस्वी का साथ छूटा तो नीतीश कुमार का भाजपा प्रेम उमड़ आया। नीतीश कुमार ने दिखाया कि भारतीय जनता पार्टी आज भी मेरे दिल के करीब है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता आज भी मेरे दिल में बसते हैं। वो अटल प्रेम उनका खत्म नहीं होता है, मोदी प्रेम खत्म नहीं होता है। भले ही वो मोदी का विरोध करते हैं, लेकिन ये भी बताते हैं कि 2014 के बाद हमें केंद्र के द्वारा क्या क्या दिया गया है, और उसके बाद राजद उतरती है मैदान में और ये बताती है कि 2014 के बाद आप कितना गिड़गिड़ाए हैं। बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी नहीं मिला, आप गिड़गिड़ाते रह गए, आप यूपी में जाकर सर झुकाते रह गए, मिला क्या? कुछ नहीं। और अब आप जब विरोध में खड़े हुए हैं तब आपका मोदी प्रेम जग रहा है, तब आपका भाजपा प्रेम जग रहा है। ये बिल्कुल सही नहीं है। और अब कुछ दिन में देखिएगा, लालू यादव नीतीश कुमार को अपने आवास बुलाएंगे, बैठक होगी, नीतीश कुमार फिर कहेंगे कि ये मीडिया वाले कुछ भी खबर चला देते हैं, इन पर कब्जा हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है, आप लोग तो सही हैं, जो दिल्ली में बैठे हैं उन पर कब्जा है, और वो लोग जो जो चाहते हैं आप भी वही चलाते हैं। आपको हम नहीं बोल रहे हैं, हम दिल्ली वाले को बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार जो कहते हैं वही तो छपता है। नीतीश कुमार इशारे इशारे में बताते हैं कि हमारे दिल में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेम है, हम उनके साथ नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ रहने का दिल करता है। और अब आगे देखिए क्या होता है। नीतीश कुमार का ये मोदी प्रेम जो है वो तेजस्वी के लिए कितना खतरा बनता है। क्या तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ पाएंगे या नहीं? बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।